लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करवाया था, आप लोगों को आइडेंटिटीज कुछ बताई थी मैंने, है ना। आपके में आ रहा है आइडेंटिटीज वाला चैप्टर भी इंक्लूड हो गया इस पर, वो आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में मैंने लास्ट क्लास में सारी आइडेंटिटीज बता दी थी आप लोगों को, और एक्सरसाइज कौन सा कंप्लीट करवा दिया था मैंने, 4.1 कंप्लीट करवा दिया होगा, है ना। आज हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्या है, देखो फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए आपके पास दो तीन फॉर्मूले हैं जो फैक्टर बनाएंगे आप लोग, जो यूज करना है आपको इस एक्सरसाइज में यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, सिर्फ यही दोनों होने। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसने बोला हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग भी वैसे ही करेंगे। अगर वैसे करेंगे तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना और इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, मुझे पता चल रहा है कि तीनों टर्म प्लस में है। आयुष, तीनों टर्म प्लस में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगना है। ये पता चल गया। पहले तो फॉर्मूला आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ये वाला फॉर्मूला लगना है और दो टर्म स्क्वायर में है, यहाँ पे भी दो टर्म स्क्वायर में है, यानी कि ये तो लगना ही लगना है। अब तो कंफर्म हो गया मेरे से। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूंगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैं इस पूरे को थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 24xy। स्क्वायर वाले को पहले कर दिया और विदाउट स्क्वायर वाले को एक साथ रख दिया। कोई डाउट यहां पे? अब देखो, क्या मैं 9x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं। 16x स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि ठीक है। तो इस पूरे को मैंने a मान लिया और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, b, प्लस ये वाला फॉर्मूला 2a क्या है, a को रिप्लेस कर दो 3x से, b क्या है, b को रिप्लेस कर दो आप 4y से। आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना। देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आ गया। तो अब देखो, तो ये अब इस फॉर्मूले में आ चुका है और मैं इस पूरे को ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है 3x और b क्या है 4y, इसका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर। अरे आयुष, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले समझो, तुम टिपने पे लग रहे हो। ये ठीक है, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। दो बार मल्टीप्लीकेशन में आ गया ना, तो फैक्टर बन गया। फैक्टर का यही मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन में लिखना है आपको। ठीक है, कोई डाउट? किसी को भी समझ में ना आया हो तो फिर से मैं बता दूंगा। आया आया? अरे आ गया आपको? और भैया आ गया समझ में? चलो जल्दी करो इसे। आया सर? तो फिर अब बोल नहीं रहे हो? कब बोलने वाले थे? क्लास खत्म हो जाने के बाद? हाँ देखो, पहले ये स्क्वायर में है ना, तो पहले मैंने स्क्वायर वाले को पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि फॉर्मूला इसी फॉर्म में लिखा है मैंने। अब देखो, इसको मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर, 16y स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या है 2ab, तो 2 एज इट इज, a की जगह पे 3x रख दिया और b की जगह पे क्या रख दिया 4y। तो ये देखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में आ गया। तो अगर इस फॉर्म में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है 3x, b की जगह पे क्या है 4y का होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, बस बात खत्म। हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है 4s² प्लस 20s इंटू टी प्लस 25t²। ये जल्दी करेंगे, सेम मेथड यूज करना है। हो गया। अरे वाह, आयुष हो गया ये। हाँ, अरे ये वाला वंश। हो गया, हो गया सभी, हो गया आपका। अरे सोफिया हो गया। ये वाला, ये वाला देखो, इसमें भी पहले स्क्वायर वाले को पहले लिख दिया। ये भी देखो, ये भी तीनों प्लस है ना, तो यही वाला फॉर्मूला लगना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर वाले को पहले लिखो। 45 कहां से है? हाँ, अब देखो, इसको मैंने लिखा 2s का होल स्क्वायर, इसको लिखा 5t का होल स्क्वायर, इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। ये हो जाएगा 2, a की जगह पे क्या है 2s और b की जगह पे क्या है 5t। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 आ तो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, यानी कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। अब ये फिर से होल स्क्वायर आ गया तो इसको 2 टाइम्स लिख दो। अगर क्यूब होता तो कितनी बार लिखते हैं 3, अगर 4 होता तो 4 टाइम्स लिखते हैं। फैक्टर में ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। जल्दी करेंगे, करो भाई, आगे करो। अगर हो गया तो आगे करते रहना है, रुकना नहीं है। हा? अरे एलसीएम ले लो पहले, एलसीएम ले लो, जो अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लो।
बताओ मैं इसे, सोफिया बताना कैसे रिप्रेजेंट करा इसको, बताओ बताओ बताओ, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा मैडम आपको। हाँ कोई बात नहीं, बताओ क्या करना चाहती हो, सबसे पहले क्या क्या करना है, जो मैंने बताया वैसे लिखना है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिखो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद क्या करना बताया मैंने, स्क्वायर वाले को पहले लिखने के लिए बताया मैंने, तो ये हो गया 49x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 28x इंटू वाई। फिर क्या बताया सोफिया मैडम, फिर क्या बताया, क्या बताया फिर, इसको होल स्क्वायर में लिखो, ये 7x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ पे 2 a की जगह पे 7x और b की जगह पे 2y। अब ये इसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिखा जा सकता है 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। हो गया खत्म, हर क्वेश्चन में यही करना है। थर्ड पार्ट देखो, अब थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है 64 पी स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। यहां तक ठीक है, क्या हो गया मयंक, किसमें, तो बात कर लो थोड़ा सा और। हाँ हाँ तो मैं करवा रहा हूँ और तुम बातें कर रहे हो, पहले तो बातें कर रहे थे ना, बस अब रुक जाओ। क्या पूछ रहा था तुमसे, क्या पूछ रहा है तुमसे ये कि भाई समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम लोग सही बोल रहे हो। देखो अच्छा अच्छा ये ठीक है, अब देखो ये भी तीनों प्लस वाले हैं, यही वाला फॉर्मूला लगना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, पहले फॉर्मूला क्या है भाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 64 पी स्क्वायर प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू, यही ना, ठीक है। पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बताया ना मैंने, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मैं इसको 8p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा ना, ये 4/9 है तो इसको 2/3 क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओपन करेंगे तो यही आना है, तो ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया प्लस 2, a क्या है 8p और b क्या है 2/3 क्यू, इसको मल्टीप्लाई करके देखना ये आ रहा है, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32/3 आ तो रहा है, आ रहा है ना, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये इसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, b तो यही है ना 2/3 क्यू, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, मेरा भी हो गया सर, क्या प्रॉब्लम था सर, कुछ था इसमें सिर्फ, अच्छा और पहले पहले भी तो यही रूल लगाया, पहले वाला ही तो लगाया मैंने, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तो बात हुई थी ना, तो उससे पहले क्या बात हुई थी कि जो मैं करवा रहा हूं ऐसे करना है, तो करा क्यों नहीं फिर वैसे, एलसीएम वाला फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट इसका देखो, पहले ये कर लेना आप लोग फोर्थ पार्ट, फिर है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है 3a स्क्वायर
प्लस 4ab प्लस 4/3 b²। हाँ सिर्फ b² है, यहाँ पे 3 आ गया भाई, ये होल स्क्वायर में नहीं आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा ये वाला हो गया सबका। पहले ये जल्दी से करो, फिर मैं ये बताता हूँ थोड़ा सा। अरे सॉरी, जल्दी करो। अरे ये वाला, वो वाला फिफ्थ पार्ट। अरे आएगा आएगा, एलसीएम लो। हाँ तीनों का लेना पड़ेगा। अरे माफ कर दो, कोई बात नहीं, करो। अरे क्या बात कर रहे हो, ये अपॉन में 1 है, ये अपॉन में 1 है, 3 तो हो गया एलसीएम, ऐसे थोड़ी करोगे अब। आप लोग डिस्कस करके ही करोगे, ऐसे नहीं करोगे। हो गया, ये वाला सबका हो गया। अब देखो ये वाला 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b²। अरे मैं बता रहा हूं ना, अब देखो इधर अपॉन में 1 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। तो 1/3 मैंने बाहर रखा और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, स्क्वायर को एक साथ और इसको अलग रखा। कोई डाउट। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर, ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया, तो 2a इंटू बी, ये ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 12ab ही तो आएगा, आएगा ना। तो ये हो गया 1/3 एज इट इज, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसी फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, ये हो गया खत्म। अगला फिफ्थ पार्ट है इसका, नहीं सिक्स पार्ट है इसका। 9/5 s² प्लस 6s इंटू वी, इसमें तो सब में तो यही फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज हो गया, माइनस वाला तो है ही नहीं इसमें, प्लस 5v²। इसमें एलसीएम लेना होगा आप लोगों को, जल्दी करो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई सा भी, मतलब ये तो है ही नहीं। लो सर वंश, जल्दी जल्दी करो। क्या हो गया आनंद, एलसीएम नहीं लिया जा रहा है।
कौन सा ये? अरे ये जो अपॉन वाला 3 था वो कहाँ जाएगा? बाहर निकाल लिया मैंने। कौन सा? अरे 1/3 तो होगा, 1/3 होगा बस, अपॉन में है ना ये। तो अपॉन वाले नंबर को कैसे लिखोगे? डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना, तो इसलिए 1/3 लिखा है। कहाँ पे? अरे 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे एलसीएम लोगे तो? हो गया सोफी मैडम? ये वाला ये लड़की रेस्ट करने लग जाती है क्वेश्चन करने के बाद। क्या हुआ वंश? देखो अपॉन 1 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 आएगा। ये हो जाएगा 9s² प्लस 30s इंटू वी प्लस 25v², यही होगा ना। 1/5 कॉमन ले लिया, 45 कहां से आ गया? क्या बोल रही है लड़का? कहाँ है 45? ये लिख रखा है इसने 45, पता नहीं कैसे लिखा है इसने। कर दो भाई, तुम कुछ भी कर दो। अब देखो, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो 1/5 तो एज इट इज रखो, इसको मैं लिख सकता हूं 3s का होल स्क्वायर प्लस ये 25 है ना, 5v का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा a है ये पूरा b है, तो 2ab, यही ना। तो ये आ जाएगा 1/5 a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/5 3s प्लस 5v इंटू 3s प्लस 5v, हो गया। ठीक है, पहले हो गया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, अब सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है इसने कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 79 का होल स्क्वायर, 79 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई इजिली किया जा सके। तो क्या मैं 79 को 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना। अरे ये ज्यादा इजी हो जाएगा ना कैलकुलेट करना। तो देखो ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब देखो रिप्लेस करो, a क्या है 80 और b क्या है 1, पुट कर दो इसमें। तो 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 80 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1। 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और ये 0 कितनी बार आना चाहिए 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है माइनस, ये क्या हो जाएगा, मैंने प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दिया तो 6401 माइनस 160 होगा। अरे 1 में ये ऐड कर दिया, अब माइनस करना है। 1 में से 0 गया, 10 में से 6 गया, 3 में से 1 गया, और ये वाला 6 एज इट इज हो गया। क्या यही है ना? तो देखो 1 में से 0 गया 1, 10 में से 6 गया 4, अगर यहाँ पे 10 होगा तो ये 3 हो जाएगा ना, और 3 में से 1 गया 2, और ये वाला 6 एज इट इज। हाँ अलग हो, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, 79 का स्क्वायर तुम कैसे भी निकालोगे, यही आना है। अरे वाह, तो भी यही आना है, गलत क्यों आएगा? लेकिन फॉर्मूला तो माइनस का लगाना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है सर। अरे फॉर्मूला तो माइनस वाला लगाना है ना, कहाँ माइनस वाला लगाया है, कौन सा? अब तुम प्लस लिख रहे हो और माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। अरे भाई साहब, ये प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना तुम्हें कुछ। बड़ा हंस रहे हो तुम, हो गया तुम्हारा? हाँ वो भी हो जाएगा आंसर, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ छापो नहीं, दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा। एक ऐसा नंबर ढूंढो, इजी नंबर ढूंढो। 74 तुमने ढूंढ लिया एक, अब बताओ 74 इंटू 74, टाइम नहीं लगेगा। हाँ 70 प्लस 9 भी कर सकते हो, लेकिन इसने बोला हुआ है कि माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करना है, तो प्लस में क्यों जा रहे हो? मुझे तो लग रहा है तुम लोग इसे बाहर लेकर जाके सर पे ही मारते होगे बस।